जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली बम धमाके को लेकर के एक के बाद एक तमाम खुलासे होते चले जा रहे हैं और अब एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली के बम धमाकों का जो कनेक्शन है वो आतंकी मसूद अजहर से अब जो है लिंक दिखाई दे रहा है। कैसे विदेश में बैठे हैंडलर ने सब कुछ भारत में प्लान कराया, कैसे दिल्ली में धमाका करवाया, ये सब कुछ दोस्तों अब एक एक करके जांच में निकल करके सामने आ रहा है। अब जांच की परतें लगातार खुल रही हैं। यह महज दोस्तों एक घबराया हुआ फिदायनी का अटैक नहीं था, बल्कि पाकिस्तान से निर्देशित एक सुनियोजित साजिश थी। डॉक्टर मोहम्मद उमर, पुलवामा का वो व्हाइट कॉलर आतंकी, ब्लास्ट से पहले दिल्ली के प्रमुख इलाकों में घूमता रहा, रेकी करता रहा। विदेश में बैठे उसके हैंडलर ने सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, उसके जरिए कब कहां और कैसे ब्लास्ट करना है, कब कहां पर कैसे रेकी करनी है, सब कुछ प्लान बनाया। कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है यह भी बताया। एनआईए ने दोस्तों हैंडलर की पहचान भी कर ली है और जैश-ए मोहम्मद के साथ में उमर का गहरा कनेक्शन अब साफ होता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लखनऊ से गिरफ्तार शाहीन की गिरफ्तारी के बाद में क्या मसूद अजहर का अब इसमें हाथ निकल करके आ रहा है? क्या यह ऑपरेशन सिंदूर का बदला उसने लिया है? क्या उसके परिवार को जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में तहस नहस किया गया उसका यह बदला है? आइए दोस्तों इस खौफनाक साजिश का विस्तृत विश्लेषण करते हैं और दोस्तों इस मामले पर आप लोगों की जो भी राय होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जांच एजेंसियां एनआईए, दिल्ली स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक डॉक्टर उमर मोहम्मद, जिसकी उम्र तकरीबन 36 साल थी, वो पुलवामा का निवासी है। 10 नवंबर को सुबह से ही मिशन पर था। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि वो अपनी i20 कार से दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की रेकी कर रहा था। सबसे पहले दोपहर को तकरीबन 2:30 बजे कनॉट प्लेस में वो नजर आता है। कनॉट प्लेस के कुछ सीसीटीवी फुटेज में उसकी जो है मौजूदगी वहां पर दिखाई देती है तकरीबन 2:30 बजे, और वहां पर व्यस्त बाजार और पर्यटकों की भीड़ के बीच में कार को घुमाया जाता है। दोस्तों कनॉट प्लेस के ट्रैफिक कैमरों ने कार को कैद किया, जहां पर उमर अकेला सवार था, शायद टारगेट साइट्स की नोटिंग कर रहा था। उसके बाद में मयूर विहार, दिल्ली का पूर्वी हिस्सा, वहां पर इस कार को देखा जाता है, जहां पर वो तकरीबन 30 मिनट तक रुकता है। यह इलाका दोस्तों मेट्रो और व्यावसायिक केंद्रों से जुड़ा हुआ है, जो हाई ट्रैफिक जोन है। फिर चांदनी चौक वो पहुंचता है, लाल किले से महज किलोमीटर भर दूर। यहां पर पार्किंग में कार को खड़ी करता है। उमर बाहर निकलता है कार से। फुटेज में वो फोन पर बात करता नजर आता है, शायद हैंडलर से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। कुल मिलाकर के ब्लास्ट से तकरीबन 4 घंटे पहले आतंकी उमर ने दिल्ली के 3 प्रमुख सॉफ्ट टारगेट सीपी, मयूर विहार और चांदनी चौक की रेकी की थी। एनआईए के मुताबिक जो है ये फिदायनी अटैक था, लेकिन प्लान्ड अटैक था। वाकायदा इसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। कब कहां कैसे ये फिदायनी हमला करना है, सब कुछ प्लान्ड था। उमर घबराया हुआ था। फरीदाबाद मॉड्यूल की गिरफ्तारियों के बाद में उसने जल्दबाजी में लाल किले को चुन लिया। शाम को दोस्तों तकरीबन 6:52 पर कार मेट्रो गेट पर पार्क होती है और डिटोनेटर को दबा दिया जाता है। लेकिन रेकी से साफ है कि यह सीरियल ब्लास्ट का हिस्सा था, एक कार से दिल्ली को हिलाने का प्लान। साजिश का दोस्तों सबसे बड़ा डरावना हिस्सा है विदेशी हैंडलर का रोल। यहां पर आतंकी मौलाना मसूद अजहर की एंट्री होती है। एनआईए ने उमर के मोबाइल डेटा और टेलीग्राम चैट से यह पुष्टि की है कि वो पाकिस्तान या फिर तुर्की से निर्देश ले रहा था। हैंडलर, जिसकी पहचान उमर बिन खताब उर्फ हरजुल्ला के रूप में हो चुकी है, जैश-ए मोहम्मद का सीनियर ऑपरेटिव है। यह हैंडलर दोस्तों बहावलपुर, जहां पर जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वो उससे जुड़ा हुआ है और टेलीग्राम सिग्नल जैसे इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन से वो लाइव उसको कमांड दे रहा था। कैसे? ये दोस्तों जांच से पता चल चुका है। 10 नवंबर की सुबह जो है उमर को मैसेज मिलता है, सीपी से शुरू करो, मयूर विहार को चेक करो, फिर चांदनी चौक में जाओ, लाल किले पर फोकस रखो। दोपहर को तकरीबन 2 बजे सीपी पहुंचने पर उसको एक वॉइस नोट दिया जाता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के मुताबिक कि भीड़ ज्यादा है, टाइमिंग 6:30 रखी जाती है। मयूर विहार पर अगर फेल होते हैं तो यहां पर शिफ्ट होना है और चांदनी चौक पर आखिरी इशारा, ट्रिगर दबाओ, अल्लाह हाफिज। हैंडलर ने दोस्तों जीपीएस लोकेशन उसकी ट्रैक किया गया और हवाला से फंडिंग भी की गई। एनआईए ने कहा है कि यह रिमोट कंट्रोल टेररिज्म है, पाकिस्तान से दिल्ली को चलाना। हैंडलर की पहचान जुलाई 2025 में दोस्तों श्रीनगर में लगे जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर से हुई है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बदले की धमकी थी।
अब इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाने की तैयारी है। आतंकी उमर मोहम्मद अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूर्व लेक्चरर, जैश ए मोहम्मद का व्हाइट कॉलर चेहरा था। पुलवामा के सांबोरा गांव का रहने वाला उमर साल 2013 से दोस्तों रेडिकलाइज हो चुका था। जैश ए मोहम्मद के कैंप्स में मेडिकल ट्रेनिंग भी ली और फरीदाबाद मॉड्यूल का कोऑर्डिनेटर भी बना। गिरफ्तारी जो हुई है उसके तमाम साथियों की आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल गनाई जो कि पुलवामा का रहने वाला है, डॉक्टर जो है आदिल राथर जो कुलगाम से रहने वाला है, उससे इंटेरोगेशन की है और इंटेरोगेशन में खुलासा हुआ है कि उमर विस्फोटक सप्लाई करता था। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में स्टॉक किया गया और जैश ए मोहम्मद से लिंक। उमर अंसार गजावत उल हिंद से भी जुड़ा हुआ था जो जैश ए मोहम्मद का लोकल आर्म है। जनवरी 2025 में दोस्तों उमर और मुजम्मिल ने लाल किले की रेकी की थी। जैश ए मोहम्मद का डॉक्टर मॉड्यूल पढ़े लिखे रेडिकल्स तुर्की जाकर के हैंडलर से मिलते हैं। उमर का परिवार लेकिन इन सबसे इंकार करता है, लेकिन डीएनए टेस्ट से यह पुष्टि हो चुकी है कि ब्लास्ट साइट पर उसके ही अवशेष मिले हैं। यह मॉड्यूल दोस्तों जैश ए मोहम्मद के ऑपरेशनल साइकिल का हिस्सा था। हर तिमाही एक बड़ा अटैक साजिश फरीदाबाद से शुरू होती है। 9 नवंबर को मॉड्यूल पर रेड जो है पड़ती है। उमर वहां से भाग निकलता है। 10 नवंबर को सुबह i20 कार जो पुलवामा के तारिक से खरीदी गई थी उसमें विस्फोटक लोड किया जाता है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में जो है दाखिल होता है। उसके बाद में वो रेकी करता है और शाम को लाल किले पर जो है गाड़ी को पार्क करता है और 3 घंटे के इंतजार के बाद में ट्रिगर दबाता है। फॉरेंसिक वाहन बॉर्न आईडी जैश ए मोहम्मद का सिग्नेचर। उमर ने घबराहट में फिदाइनी जो है बनकर के यह हमला किया, लेकिन प्लान बड़ा था। दूसरी कार दोस्तों इको स्पोर्ट अभी भी फरार है। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन शाहिद जो कि 40 साल के पूर्व लेक्चरर है, उसकी गिरफ्तारी ने साजिश को अब नया आयाम दे दिया है। शाहीन जैश ए मोहम्मद के जमातुल मोमिनात यानी जो महिलाओं की जो कमांडर विंग है वो भारत की हेड थी। मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के निर्देश पर शाहीन का जो काम था महिलाओं को रेडिकलाइज करना, रिक्रूटमेंट करना और लॉजिस्टिक्स के लिए। उसकी स्विफ्ट कार से दोस्तों AK-47 पिस्टल जो है बरामद हुई है। वो उमर के यूनिवर्सिटी नेटवर्क से जुड़ी हुई है और जैश ए मोहम्मद कमांडर्स की पत्नियों को भर्ती करती है। मकसद क्या था? ऑपरेशन सिंदूर जो मई 2025 में हुआ था, जिसमें मसूद के परिवार पत्नी बहनोई मारे गए थे, उसका बदला लेना। जैश ए मोहम्मद ने दोस्तों धमकी दी थी कि दिल्ली को जलाओ। शाहीन सादिया से टेलीग्राम पर जो है वो जुड़े और जो बहावलपुर से महिलाओं को ट्रेनिंग देती है। गिरफ्तारी के बाद में शाहीन का परिवार सदमे में है। उन्हें लग रहा है कि ये बेहद अविश्वसनीय होने भरोसा नहीं होता, लेकिन सबूत साफ है। ये मसूद का दरअसल फीमेल जिहाद प्लान था। ये साजिश मसूद अजहर का मास्टर स्ट्रोक लगती है। जैश ए मोहम्मद का चीफ UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया हुआ है। उसके बहनोई यूसुफ अजहर कंधार जो हाईजैक का एक सरगना था वो मारा गया। डॉक्टर मॉड्यूल से सीरियल ब्लास्ट तक दिल्ली को निशाना बनाना। शाहीन का विंग महिलाओं को ओवरग्राउंड वर्कर्स बनाता है जो लॉजिस्टिक्स हैंडल करती है। उमर का अटैक टेस्ट रन था, अगर सफल तो फिर CP या फिर मयूर विहार पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब दिल्ली ब्लास्ट में एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने इस देश की जनता को झकझोर करके रख दिया है। कैसे पाकिस्तान में बैठा आतंकी मौलाना मसूद अजहर अपनी फीमेल ब्रिगेड के जरिए, अपने व्हाइट कॉलर जो टेररिस्ट मॉड्यूल है उसके जरिए कैसे हिंदुस्तान को दहशत में डालने के लिए, हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का पूरा प्लान उसने बना रखा था। अब इस देश में यह भी चर्चा हो रही कि मौलाना मसूद अजहर का नाम आने से क्या अब हिंदुस्तान ऑपरेशन 2.0 लॉन्च करेगा। ऑल्दो ऑपरेशन जो सिंदूर है वो पहले से ही ऑन है। पहले ही सरकार ने ये बोला था कि अगर किसी भी तरीके की हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, अगर कुछ भी ऐसी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेंगे और फिर पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
तो अब इन तमाम खुलासों के बाद में पाकिस्तान में जो है भयंकर खलबली मची हुई है। वहां की सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। वहां पर लगातार इस चीज को लेकर के चर्चा हो रही है कि क्या अब हिंदुस्तान एक बार फिर से पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने वाला है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।